हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई अंगद और आज मैं फिर एक नई स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। यह स्टोरी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में समय का सही तरह से उपयोग नहीं करते हैं। समय का सही तरह से उपयोग करना ही इस वीडियो में सिखाया जाएगा। समय का महत्व समझाना बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी में हमें जो हासिल करना होता है वो हमें सही वक्त पर हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। दोस्तों, समय हाथ से निकलने के बाद केवल हमारे पास पछतावा ही बचता है। जब हम उस गुजरे समय पर पछताते हैं तभी भी हमारा समय ही गुजरता है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए ही कहानी शुरू करते हैं। एक दिन स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे बोट का इंतजार कर रहे थे। तब वहाँ पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं यहाँ बोट का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने पूछा, आपका क्या नाम है? विवेकानंद जी ने कहा, हे महात्मा, मेरा नाम विवेकानंद है। साधु चौंक गए और कहने लगे कि आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद जी हैं? विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ, मैं ही हूँ विवेकानंद। साधु ने विवेकानंद से कहा, तो फिर आप क्यों यहाँ पर बैठे हो? साधु ने विवेकानंद से कहा कि तो फिर आप क्यों यहाँ बैठे हैं? और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगे। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि देखो, मैं पानी पर चल सकता हूँ, क्या आप नहीं चल सकते हो? स्वामी विवेकानंद जी ने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोट आ गई और स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ उस पार बोट में। साधु बिना कुछ सोचे तुरंत विवेकानंद के साथ बोट में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुंचते ही बोट का भाड़ा दिया, सिर्फ 1 रुपये। विवेकानंद जी ने बड़े ही विनम्र तरीका से साधु से पूछा कि आपने ये अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार दिया? साधु ने कहा कि मैंने ये विद्या प्राप्त करने में 15 साल व्यतीत किए हैं, तब जाके मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद ने साधु से कहा कि आपने जो विद्या प्राप्त की है उस विद्या के लिए केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। यानी केवल 50 पैसे के लिए आपने अपने 15 साल बिगाड़ दिया। स्वामी जी का कहने का तात्पर्य यह था कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह बेकार के कामों में अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए।